Yes, children, in today's class, let us begin with question number 6 of exercise 2.3. I'll read the word problem. There is a narrow rectangular plot reserved for a school in Maholi village. The length and breadth of the plot are in the ratio 11:4. At the rate of rupees 100 per meter, it will cost the village panchayat at rupees 75,000 to fence the plot. What are the dimensions of the plot? Okay, now there is a rectangular plot. ठीक है, ये दिया है कि एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें लेंथ और ब्रेड्थ की रेशियो हमें 11:4 दी है. तो हम एज्यूम करेंगे लेट द कॉमन रेशियो बी x. लेट द कॉमन रेशियो बी x. तो लेंथ क्या हो जाएगी 11x और ब्रेड्थ क्या हो जाएगी 4x. देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर plot is equal to 11x and breadth of rectangular plot is equal to 4x. ओके, अब इसमें ये क्या कह रहे हैं कि एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 पर मीटर 100 रुपीज़ पर मीटर के रेट से वो प्लॉट में क्या करेंगे, फेंस लगाएंगे. एक रफ पेपर पे समझाती हूँ. देखो, ये हमारा एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है. ठीक है, हमारी जो लेंथ है वो है 11x और हमारी ब्रेड्थ है 4x. ठीक, अब ये क्या बोल रहे हैं, एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट विलेज पंचायत 75,000 टू फेंस द प्लॉट. बेसिकली क्या है, इस प्लॉट पर हम फेंसिंग लगा रहे हैं. जब प्लॉट पे फेंसिंग लगा रहे हैं इसका मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है. ठीक है, तो पहले तो हम इसका पेरीमीटर निकाल लेंगे. पहले निकाल ही लेते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे. Therefore, perimeter of the rectangular plot is equal to 2 times length plus breadth. perimeter का फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के. सो 2 times लेंथ कितनी है 11x और ब्रेड्थ कितनी है 4x. तो ये क्या हो गया, 11x plus 4x is 15x, दैट इज इक्वल टू 30x. तो ये क्या हो गया, हमारा पेरीमीटर आ गया. पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ, जितनी ये टोटल है बाउंड्री. अब ये बोल रहे हैं कि 1 मीटर फेंस लगाने में 100 रुपीज़ खर्च होते हैं. एट द रेट ऑफ रुपीज़ 100 पर मीटर 1 मीटर फेंस लगाने में 100 रुपीज़ खर्च होते हैं. तो जब हम पूरी इस पे फेंस लगाएंगे रेक्टेंगुलर प्लॉट के चारों तरफ, तो जो विलेज पंचायत है उसके इतने पैसे खर्च होंगे. क्वेश्चन समझ में आया? ये हमारा रेक्टेंगुलर प्लॉट था, इस पे हमें फेंस लगानी है और फेंस का रेट क्या है, 1 मीटर में 100 रुपीज़ खर्च होंगे. और ये बता रहे हैं कि जो विलेज पंचायत है उसके टोटल 75,000 रुपीज़ खर्च हुए फेंस लगाने में. तो अब देखो, हमारा पेरीमीटर आ गया 30x, मतलब ये टोटल जो लेंथ है बाउंड्री की 30x है. तो हम यहाँ लिखेंगे फॉर 1 मीटर कॉस्ट ऑफ फेंसिंग. कॉस्ट क्या दे रखी है, 100 रुपीज़ पर मीटर. एक मीटर के लिए 100 रुपीज़ इज़ रुपीज़ 100.
पर हमारा कितनी टोटल लेंथ है, ये है फॉर 30x मीटर. सो फॉर 30x मीटर cost of fencing will be equal to rate into total length, मतलब 100 into 30x. तो ये क्या कितना आ गया, यहाँ पे रुपीज़ नहीं लगाएंगे. दिस इज हाउ मच, 3000x. राइट, दिस मच रुपीज़. अब देखो इतने रुपीज़ खर्च होंगे हमें फेंस लगाने में. और क्या बोल रहे हैं, विलेज पंचायत के इतने रुपीज़ खर्च हुए हैं फेंस लगाने में. तो इसका मतलब क्या है, ये और ये दोनों एक ही बात है, क्योंकि ये भी क्या शो कर रहा है, टोटल पैसे कितने खर्च हुए हमें फेंस लगाने में, और वो हमें डायरेक्ट बता रहे हैं कि इतने पैसे खर्च होंगे. तो इसका मतलब ये और ये दोनों एक ही बात है. तो हम यहाँ लिखेंगे, सो according to the question, $3,000x is equal to 75,000. ये और ये दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों में रुपीज़ लिखा था इसलिए मैंने हटा दिया वो दोनों को. दोनों तरफ है तो कैंसिल हो जाएगा, हट गया. अब x निकालना है, तो इसका मतलब क्या है, ये इधर आएगा तो ये हो जाएगा डिवाइड 75,000 अपॉन 3,000. ठीक है, कट करके आप देखो, ये 3 zeros और ये 3 zeros कट गए. 3 1s are 3 and 3 25s are 75. This implies that x is equal to 25. ठीक है, अब x 25 है तो सो 11x कितना होगा, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट. 11 इंटू 25, ये कितना होगा देखो, यहाँ पे लिख लो, इसको हटा दो यहाँ से. इसको आप अगर इसका प्रोडक्ट निकालोगे तो ये आ जाएगा 275 आई थिंक. 25 1s are 25, carry 2, 25 1s are 25 and 2 is 27, so 275. ओके, और ये ब्रेड्थ क्या है, 4x. 4x कैसे निकालेंगे, 4 इंटू 25, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 100. 4x मतलब 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स की वैल्यू 25, तो 4 इंटू 25 इज 100. तो फाइनली हमारा आंसर क्या हो गया, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 275 मीटर एंड ब्रेड्थ ऑफ द प्लॉट इज 100 मीटर. हमें निकालना था डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट. डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेड्थ. देयरफॉर length of the plot is equal to 275 meter and breadth of the plot is 100 meter. Is this clear? So with this I wind up. In the next class I shall take up 7th question.